नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से है, जहां मिहोनी शाला हनुमान मंदिर प्रांगण में निकाली गई भव्य कलश यात्रा। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद कल हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आप सबको बता दें कि खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से है, जहां उदोतपुरा मिहोनी शाला हनुमान मंदिर प्रांगण में त्रिदिवसीय प्रवचन श्री राम कथा की आज मंदिर प्रांगण में निकाली गई भव्य कलश यात्रा। माताओं बहनों ने सिर पर कलश रखकर मंदिर प्रांगण में धूमधाम से निकाली कलश यात्रा। बाजे बाजे के साथ निकली कलश यात्रा में बड़ी संख्या में कन्याएं एवं महिलाओं ने भाग लिया। कलश यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के जयकारे व भजनों से पूरे क्षेत्र का माहौल भक्तिमय हो उठा। कलश यात्रा हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर कथा पंडाल तक पहुंचा। वहीं पहले दिन कथा का स्वामी विश्वात्मा बनजी श्री राम किशोर दास शास्त्री जी के मुखारबिंद से भक्तजनों ने श्री प्रवचन का लाभ लिया। श्री राम कथा तत्वार्थ प्रवचन सत्संग का आनंद लिया गया। मिहोनी शाला हनुमान मंदिर महाराज राघवपुरी के द्वारा कथा प्रवचन सत्संग का आयोजन मिहोनी शाला हनुमान जी की कृपा से चलता ही रहता है। वहीं ग्वालियर भिंड हाईवे पर हो रही मौतों को लेकर 6 लेन हाईवे पर क्या बोले महाराज जी, ये भी हम आपको दिखाएंगे। देखें ग्वालियर से राजेश शिवरे की ये रिपोर्ट। देखिए भैया, प्रवचनों का 3 दिवसीय आज हम और आप बाल सिद्ध हनुमान मिहोनी में चल रहे हैं। इनमें एक बार में जब भी जिस कथाओं में जिन प्रवचनों में जाता हूँ, मैं एक ही बात कहता हूँ, दे आर पिक्चर बट नॉट बैकग्राउंड। जैसे बगैर बैकग्राउंड के कोई पिक्चर नहीं बनती है, बगैर आधार के कोई दीवार नहीं बनती है, बगैर आधार के दीवार नहीं बनती है, दीवार के बगैर कोई चित्र नहीं बनता है, बगैर चित्र के इन आँखों से दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही हमारे जीवन के लिए भगवान की कथा सत्संग एक अनिवार्य है, एक आधार है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें सत्संग के माध्यम से हमें जीवन कैसे जीना है, हमें इस जीवन में क्या करना है, हम यहाँ पर जन्म लेकर के क्या करने के लिए आए हैं, ये हमको हमारी कथा, हमारा सत्संग और हमारा यह सब बताते हैं। धर्म पुराणों का अध्ययन हम और आप क्यों करते हैं? इसी के माध्यम से करते हैं, क्योंकि चाहे 3 दिन के लिए रख दिए जाएँ, चाहे 7 दिन के लिए रख दिए जाएँ, ये हमारे जीवन के एक आधार है, जिससे हमको जीवन जीने की कला प्राप्त होती है। रामकृष्ण मिलते हैं, पर हमको पहले अपना जीवन तो जीना सीख जाए। इसके माध्यम से यहाँ पर 3 दिवसीय जो रामचरितमानस का सत्संग समारोह रखा गया है, इसमें अनन्य संतों के भी दर्शन होंगे, क्योंकि संत समागमन हरि कथा और तुलसी दुर्लभ दो सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। संसार में जो चीज़ दुर्लभ है, बड़े भाग्य से हम और आपको प्राप्त होती है, वो जब हमको संतों के दर्शन और भगवान की कथा इस सत्संग के माध्यम से एक सरलता के साथ में प्राप्त होती है। महाराज जी, प्रवचन 3 दिन के क्यों रखे गए? देखिए, इसके कई आधार होते हैं। हमारा एक नियम है, 3 दिन के रख सकते हो, 7 दिन के रख सकते हो, 11 दिन के रख सकते हो, 9 दिन के रख सकते हो, ये तो एक लिमिटेड है। इसके बाद में जो भी रखा जाता है उसको सत्र कहा जाता है। जैसे 15 दिन का है, मास पारायण है, ऐसे हमारे उसमें भी शास्त्रों में भी दिया है। जैसे आपने रामायण को देखा होगा, 9 दिन की रामायण होती है।
आपने शिव पुराण को देखा होगा, 11 दिन का शिव पुराण होता है। जैसे हमारी देवी भागवत है वो 9 दिन का होता है, हमारा श्रीमद् भागवत है वो 7 दिन का होता है। इससे अधिक किया जाए इसको सत्र बोलते हैं। अनादिकाल तक, जैसे कि जाकर नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों ने इसके लिए किया गया, जिसमें सूत जी महाराज एक आधार बनाए गए और सौनक जी ने इसको प्रसन्न किया है। इसी प्रकार से यहाँ पर अल्प जितना भी सत्संग का हम और आपको लाभ प्राप्त हो जाए, आज श्री राघवपुरी जी महाराज के सानिध्य में यह त्रिदिवसीय कार्यक्रम रखा गया है और इसमें भी अनंत संत का यहाँ आगमन रहेगा और भगवान की कथा तो हम और आपको प्राप्त होगी। महाराज जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम सभी संतों का दिया हुआ महंत श्री रामकृष्ण दास शास्त्री जी और श्रीधाम वृंदावन में भी है, आजकल अपने और गोहद में भी निवास कर रहे हैं। शंकर